कस्बा बरहज में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें एक नवयुवक की कुछ शरारती तत्वों ने मोहल्ले के ही पीट कर हत्या कर दी थी। उसको लेकर दूसरे दिन शांति व्यवस्था की दिक्कत हुई थी और इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त थे 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी थी। घटना के दूसरे ही दिन 6 अभियुक्त जेल चले गए थे, एक उसके बाद गया था। शेष 3 अभियुक्त बचे थे। इन तीनों अभियुक्तों पर एक बिट्टू अभियुक्त है जिसपे 25,000, एक खरपत्तू अभियुक्त जिसपे 25,000 और एक सोलू उर्फ सालू अभियुक्त है जो जिस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। जेएनयू नारेबाजी मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016 के जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए मंजूरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का गृह विभाग सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय लेगा और इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने 7 दशक तक भारतीय फिल्म संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लता मंगेशकर को इस अभूतपूर्व योगदान के लिए सरकार 28 सितंबर को उनके 90वें जन्मदिन पर डॉक्टर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करेंगी। इस खास मौके के लिए गीतकार और कवि प्रसून जोशी ने एक खास गीत भी लिखा है। लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राजभवन में लगी पाठशाला बेहद अहम रही। कभी शिक्षिका रह चुकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फिर उसी भूमिका में दिखाई दी और उन्होंने मंत्रियों से अपना अनुभव साझा किया। हालांकि इस दौरान ये तय नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 सितंबर को सरकार के सभी मंत्रियों को लेकर भारतीय प्रबंधन संस्थान जाएंगे, जहां संस्थान के विशेषज्ञ उन्हें बेहतर कार्य प्रबंधन के गुण सिखाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कश्मीर हमारी दुखती रख है और अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए आखिरी गोली तक सैनिक लड़ेंगे। बाजवा ने ये बात रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। बाजवा के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी हर जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई है। जब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अपने हिस्से का हक अदा करे। हमारा आतंकी लक्ष्य शांतिपूर्ण मजबूत पाकिस्तान बनाना है। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बेहद दुख के साथ मैं ये सूचित करता हूं कि जिम्बाब्वे के जनक और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे नहीं रहे। आपको बता दें कि रॉबर्ट मुगाबे ने 37 सालों तक जिम्बाब्वे का नेतृत्व किया। सोनभद्र में आंगनबाड़ी केंद्र के ओबरा नगर पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना के अधिकारी, सीडीपीओ के अधिकारी और मुख्य सेविका मौजूद रहे। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी ने परामर्श देते हुए बताया कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां और कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने संजय अवस्थी और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ सरकार के मान लेने मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को बदनाम करना अनुचित, अन्यायपूर्ण है और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है।